सरकार के डीडीयू अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर का। घूस लेकर डीडीयू अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती का खेल बेशक काफी पहले से चल रहा हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन का ये कारनामा तब सामने आया जब एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर वरुणेश अपनी नियुक्ति को लेकर पिछले साल नवंबर महीने में काफी परेशान रहा। डॉक्टर वरुणेश को कभी डीएमसी सर्टिफिकेट तो कभी पैसे को लेकर परेशान किया जाने लगा। तंग आकर डॉक्टर वरुणेश ने भ्रष्टाचार के इस खेल की पोल खोलने की ठानी और एक ऑडियो स्टिंगर डाला। इससे पहले डॉक्टर वरुणेश ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सपना दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी की थी। ऑडियो स्टिंग के डर और दिल्ली सरकार की ओर से फोन किए जाने के बाद अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टर वरुणेश को डीडीयू अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर बहाल तो कर दिया, लेकिन एक बार फिर फरवरी 2016 में डॉक्टर वरुणेश की सैलरी को लेकर मानसिक तौर पर परेशान किया जाने लगा। डॉक्टर वरुणेश ने दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि उसकी भर्ती के लिए जो खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब भी डीडीयू अस्पताल में भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी है। पैसे के दम पर डॉक्टरों को अस्पताल में बहाल किया जा रहा है। डॉक्टर वरुणेश के आरोपों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस केजरीवाल सरकार ने एक ऑडियो क्लिप के बूते अपने ही मंत्री को हटा दिया था, तो दूसरी तरफ डीडीयू अस्पताल में पैसे लेकर डॉक्टरों की बहाली के इस मामले में दिल्ली सरकार कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली सरकार के डीडीयू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती में खुलेआम किस तरह से पैसे मांगे गए। इस मामले में डॉक्टर वरुणेश, उनके दोस्त सतीश और डीडीयू के रिक्रूटमेंट सेल के कर्मचारी राम सिंह मीणा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो स्टिंग। इस ऑडियो स्टिंग को जरा ध्यान से सुनिए, जिसमें राम सिंह मीणा साफ तौर से कह रहे हैं कि इसमें लोगों ने मोटा खाया है। हालांकि टोटल न्यूज इस ऑडियो स्टिंग की पुष्टि नहीं करता। रोल नंबर कितना आपका? 57 और रैंक कितनी आई अभी? 37। यदि 1-2 नंबर से बदले बढ़िया है, आप कहीं पर चलना नहीं। वो तो खैर सही है, 1-2 नंबर से तो चलो रैंक तो में तो आ ही गए, 1-2 नंबर और अरे तो मैं सोचा था दोनों ज्वाइन कर रहे हो भाई आप। तो महाराजा के लिए हम दोनों हम नहीं कर रहे थे। अभी एट द टाइम कुछ पता नहीं चलेगा आपको। एट द टाइम ना हम आपसे कह सकते ना हम हमसे कह सकते। एट द टाइम फोन करेंगे। वहाँ रूम ले रखा है क्या अपना? वहाँ रूम है, फ्रेंड के रूम पर कह रहे हो या रुके हुए हो? रुके हैं। बना रहे हैं इन्होंने, मोटा खा रखा है और लोगों जो वेटिंग वाले हैं ना, कितने लोग हैं वेटिंग में? जो वेटिंग में अलग है, जो रिलैक्स वाले हैं ना, रिलैक्स से मोटा मोटा ले रखा है सब। इसके चक्कर में घूम रहे हैं तो निकाला था। शादी पोस्ट है, शादी पर आप शादी ज्वाइन कर लेते हैं तो वेटिंग वाले तो इस ऑडियो स्टिंग में आपने सुना कि कैसे अस्पताल का कर्मचारी ही पोस्टिंग में मोटा खेल होने की बात कह रहा है। अब सुने किस तरह से वो खुद ज्वाइनिंग कराने की सेवा के बदले में 1 महीने की सैलरी की मांग कर रहा है। हालांकि टोटल न्यूज इस ऑडियो स्टिंग की पुष्टि नहीं करता। हेलो, कहाँ लगा रहे भाई गेट पे? स्टिंग के जरिए कमीशनखोरी के कारोबार का खुलासा करने वाले डॉक्टर वरुणेश ने टोटल न्यूज से बातचीत में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वरुणेश से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी सरकार के डीडीयू हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ये मामला रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती में किया गया है। इस दौरान
जब ये भर्ती का मामला आया था उस समय रेजिडेंट डॉक्टरों से पैसे की मांग की गई थी और इसका पीड़ित हमारे साथ खुद है, जिनका नाम है वरुणेश दुबे, जिनसे बात करेंगे। वरुणेश, आखिरकार जब आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था तो आपसे क्या बात की गई थी? जी, हमारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में उन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे में कहा था कि मतलब कि 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी और हर कोई देता है। और मैंने उससे इनकार किया। मेरे पास उन सभी लोगों की रिकॉर्डिंग है, उन सारे साक्ष्य हैं और उसके साथ उसे लेके मैं हेल्थ मिनिस्ट्री तक गया, हर जगह एक गया। चीज़ बताएंगे कि कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या क्या बात की गई थी आपके साथ? जी, मोस्टली यहाँ पे जो छोटे स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट जेआरसेल को ऑपरेट करते हैं, उन लोगों ने खुल के आके हमसे मांग की और मेरे मना करने पे उसका असर मुझे दिखा मेरी भर्ती से लेके हर चीज़ पे, जिससे मुझे पता चल गया ये पूरा चैनल। सीधे तौर पे आप बताएंगे कौन कौन लोग थे, क्या नाम था उनका और क्या मांग की गई थी? जी, मुझसे राम सिंह मीना ने 1 महीने की सैलरी मांगी थी और उसके बाद तब से वो इनकार करने पे, मेरे रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आरडीए ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद से दीपक वर्मा, डॉक्टर दीपक वर्मा डीएमएस और संजय दत्ता एलडीएस जो हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेट किया है। मेरी सैलरी रोकी गई 3 महीने की। उसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी भेजे चीफ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को। आप खिलाफ कार्रवाई नहीं उसके हुई? खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। उसमें भी उन्होंने, कमेटी वालों का ये कहना था, कुछ मेंबर्स का, कि आप क्या दीपक वर्मा ने खुद खुल के आके आपसे पैसे मांगे? मैंने कहा नहीं, उन्होंने खुल के तो नहीं मांगे, पर उन्होंने जिस तरह से मुझे मेंटली फ्रस्ट्रेट किया, हैरेस किया है, उससे तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि उन्हीं की डिमांड थी पैसे की। और यहाँ पे ये 6 महीने काम करने के बाद मुझे पता चला कि डीडीयू का एक रूल है शायद कि जेआरएसआर में आपको भर्ती लेनी है तो आपको पैसे देने हैं, नहीं तो आपकी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल कहते हैं कि कोई भी क्लिपिंग हो आप हमें दें और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ लगातार हर एक भाषण में बोलते भी हैं कि हमने एक्शन लिया, लेकिन आप लोग के खिलाफ जो एक रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती में खुले आम पैसे की डिमांड की जा रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी, मैं रिकॉर्डिंग लेके गया। पहले मैं वहाँ गया हेल्थ मिनिस्टर में, वहाँ पे मुझे डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर जी नहीं मिले, पर वहाँ पे डॉक्टर राघवेंद्र से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें पूरा अपना इशू बताया। उन्होंने कहा ज्वाइनिंग हो जाएगी, पर जब मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने तुरंत डीएमएस को फ़ोन करके उसे डांट लगाई और उसके बाद शायद। लेकिन उन तो धन्यवाद। ये हैं वरुणेश दुबे, जो खुद पीड़ित हैं और इनसे पैसे की मांग की गई थी। इन्हें कहा गया था कि आपको जेआरशिप में अगर बहाल होना हो तो आपको 1 महीने की सेवा देनी है। इस तरह से कई डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कैसी दोहरी नीति है आम आदमी पार्टी की सरकार की, केजरीवाल की सरकार की, कि वो अपने मंत्री को कहते हैं, उनके ऑडियो टेप सुनते हैं, उनके लिए वक्त होता है और उन्हें हटा देते हैं और सीबीआई को सौंपते हैं, लेकिन जब उनके अस्पताल में इस तरह से खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है, ऑडियो टेप की शिकायत की जाती है, लेकिन 6 महीने बीतने को है, अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। कैमरा कपिल बेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो करप्शन के मामले में केजरीवाल सरकार के डीडीयू अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हॉस्पिटल प्रशासन को पत्र लिखकर पिछले हफ्ते शिकायत भी की थी। इस शिकायत में साफ कहा गया है कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती मामले में पैसे की मांग की जा रही है। इन्हीं तमाम आरोपों को लेकर डीडीयू हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमित पारिया से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। दिल्ली सरकार के दीनदयाल हॉस्पिटल में वरुणेश का ही केवल मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई शिकायतें आ चुकी है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की बहाली में पैसे की मांग की जा रही है। इसे लेकर के डीडीयू हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा है कि जो भी वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें पैसे की मांग की जा रही है। आखिरकार क्या पूरा मामला है, हमारे साथ आरडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमित पारिया हैं, इनसे बात करेंगे। सुमित, आपने क्या लेटर में लिखा है? देखिए, हमको ये शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही थी। लास्ट 6 मंथ से हम लोग ये शिकायतें हमको सुनने में आ रही थी, बट अभी हमारे पास जो हमारे इस 11th को जो रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने मैम से यही रिक्वेस्ट करी थी कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस इंटरव्यूज़ में, और जो पैनलिस्ट थे या जो भी पैनल और जो भी एक चैनल होना चाहिए इंटरव्यू का और इसका, वो चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये मैडम को ये एक लेटर लिख के दिया है कि हम ये जो रिक्रूटमेंट हुई हैं इसकी जांच की जाए, क्योंकि हमें ये बहुत सारी शिकायतें मिली थी कि किस तरह की शिकायतें थी, क्योंकि आपने लेटर में करप्शन शब्द का इस्तेमाल किया, क्या करप्शन हो रहा था?
देखिए, हमारे को सुनने में बहुत सारी अभी हम वर्बल कंप्लेंट्स हमको बहुत सारी मिली थी, बट क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंट जो नए नए लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता, तो वो थोड़े से डरे भी होते हैं। इसलिए हमने मैम को ये साफ साफ बताया था। क्या शिकायतें थी? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हमें ये पता चला था कि उनसे जो है यहाँ पर डिमांड की जा रही है पैसों की। जैसे उनसे ये बोला जाता है कि आपको 1 महीने की सैलरी लगेगी, 1 महीने का तनख्वाह जो है उनको देनी पड़ेगी। तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये उनसे डिमांड किए जा रहे थे। और उनको ये भी मुझे सुनने में आया था, और उन्होंने मुझे, कई बच्चों ने मुझे ये भी बताया था कि हमको अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी हमसे 20 से 30 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। और बहुत सारी कंप्लेंट जो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ भी है। जो मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स ये आई हैं कि भाई हमको कोई भी एक एनओसी चाहिए, या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, या हमें कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जो हम उसका यूज़ कर सकें और आगे हम फर्दर जॉब्स में दे सकें, उसके लिए भी पैसे की डिमांड की जा रही है। तो आप लोग इसकी शिकायत उन्होंने रिटर्न में की है, कब की है? पहली बात। दूसरी बात, क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, मैंने ये बात हमारी जो है 14 तारीख को मैडम से डिस्कस हुई थी। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने मैडम को कंप्लेंट लिखी थी, और ये मैंने जो राइटिंग में जो मैंने लेटर दिया है वो 18 तारीख को दिया है। और मैंने इसमें मैडम से रिक्वेस्ट करी है कि आप जो ये इंटरव्यू हुए हैं उसको क्वैश किया जाए, और एक ट्रांसपेरेंसी बना के और एक साफ तौर से ये इंटरव्यू कराया जाए। रिक्रूटमेंट की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुमित पारिया, जो डीडीयू हॉस्पिटल के आरडीए के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इन्होंने प्रशासन को एक पत्र लिखा है कि यहाँ पर खुलेआम पैसे लेने की मांग चल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी जो वैकेंसी निकाली गई है उन्हें क्वैश कर दिया जाए। कपिल बेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती घोटाले में डॉक्टर वरुणेश दुबे समेत सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने कमेटी तो बनाई है, पर किसी के खिलाफ तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन डॉक्टर्स के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा कर रहे हैं कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। डीडीयू हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति में कुछ अनियमितता की शिकायत आई है, उसका मैंने पता कर लिया है। अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई अनियमितता नहीं है। तो ये हाल है जहां नियुक्ति में भी जमकर कमीशन खोरी हो रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।